फाइट निकलने दीजिए। अभी धरना ही करें, नहीं मान लीजिए कि भाइयों की छोटी बेटियां कहाँ रात का धरना कर पाएंगे। पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। नमस्कार। यूपी में राम राज्य आया है। सच कहूँ तो राज्य में सब कुछ चंगासी, मतलब काशी में विश्वनाथ मंदिर बन गया और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब एक और नारा चल रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब आप समझिए कि पूरा यूपी एकदम जगमग जगमग है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जनता की सब मौज ही मौज है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाएगा। तो चलिए इसी राम राज्य में जनता कितनी खुश है, रोजी रोजगार सब मिल रहा है ना, या सिर्फ राम राज्य ही आया है। यूपी में राम राज्य का डंका बज रहा है। वही जहां से यूपी की पूरी रूपरेखा तैयार होती है और पूरे यूपी को चलाया जाता है। इसी लखनऊ में 800 शिक्षक 600 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार इनको 600 दिनों से क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये लोग क्यों नहीं खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, अभी मथुरा में चल ही रहा है। इन लोगों को क्या हो गया है? 600 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राम राज्य में तो जनता खुशहाल है, खुशहाल रहती है। जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 600 दिनों से यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ओहो, यूपी सरकार ने 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी। लोकसभा का चुनाव भी था 2019 में, कुछ बड़ा करके दिखाना था, दिखा दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती निकाल दी गई। बड़ी वैकेंसी थी ना। 69,000 शिक्षक यूपी को मिलेंगे, कितनी बड़ी बात है ना। कितने के घर में चूल्हा जलेगा, रहन सहन बदल जाएगा, है ना बड़ी बात। भर्ती निकली, जैसे तैसे रिजल्ट निकला, उसके बाद 6,800 आरक्षण घोटाला हो गया। जिन 800 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था, उनके आरक्षण कोटे से दूसरे व्यक्ति को, उन्हीं के स्थान पर दूसरे लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इन्हीं का आरक्षण खाकर इन्हीं को निष्कासित कर दिया गया। उनके जगह कोई और नियुक्ति पत्र लेकर खुशहाल जीवन जी रहा है। राम राज्य में आपको क्या लगता है? यह लोग झूठ बोल रहे हैं ना? आपके मन में होगा, अगर भक्त होंगे तब होगा। जो अखबार का एक पेज भी नहीं पढ़ता वह बड़े बड़े ज्ञान बांटता है, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ता, तो आपको लगेगा कि हाँ, यह लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है ना? ना कोई भ्रष्टाचार है, ना गुंडा राज है। राम राज्य आया है यूपी में। यही तो बात कर 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 यूपी में सरकार बनी थी भाजपा की, तो अपनी बात पर तो अमल है ना सरकार। तो फिर यह लोग कौन हैं जो 600 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 6800 शिक्षक, लखनऊ में ऐसा कोई मंत्री या नेता नहीं बचा होगा जो वर्तमान सरकार में यह लोग उनके घर पर ना गए हो अर्जी लेकर कि हमारी सुनिए सरकार, कुछ तो हमारे पर हम दिखाइए। हमने क्वालिफाई भी किया है, उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस आस में कि कुछ यहाँ से समस्या का हल निकलेगा। लेकिन नेताजी के घर के बाहर सरकार के सरकारी अफसर खड़े होते हैं जो सरकार पर एक भी आंच नहीं आने देते हैं। हर जगह से 800 शिक्षकों का मनोबल टूटने लगा कि अब क्या होगा, कौन सा रास्ता देखा जाए जहां पर हम लोगों को न्याय मिल सके। फिर 22 जनवरी 2022 को राज्य प्रशासन ने माना कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अनुचित व्यवहार हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और आप लोग को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन साहब का आश्वासन आसमान में अभी तक तैर रहा है। शिक्षकों को कुछ नहीं मिला।
वह अभी तक भटक रहे हैं। देख रहे हैं कि किस ग्रह से साहब की तरफ से नियुक्ति पत्र मिलेगा हमें। जब यहाँ से निराशा हाथ लगी तो एक अलग रास्ते की तरफ चल पड़े 68 शिक्षक। वह रास्ता था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रास्ता। शायद यहाँ से कोई उम्मीद जग जाए कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में फैसला सुनाया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आरक्षण में घोटाला हुआ है, अनियमितताएं हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी और कड़ी फटकार देते हुए कहा है कि 6800 शिक्षकों को 3 महीने के अंदर नई सूची तैयार की जाए और निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक सूची को रद्द करने का निर्देश भी दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को। अब आपको लगेगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कह दिया तो 6800 शिक्षकों को न्याय मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। मार्च 2023 में कोर्ट के फैसले के बाद भी अब मार्च 2024 आ गया है, लेकिन इन 6800 शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इनका संघर्ष अब 600 दिनों से अधिक हो गया है, लेकिन न्याय की उम्मीद जगी हुई है। कोई तो फरिश्ता बनकर आएगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। इन लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 मार्च यानी कल ही के दिन अंबेडकर नगर में जनसभा करने वाले हैं। उनकी सभा है, तो चल दिए वहां से अपनी न्याय को पाने के लिए, एक उम्मीद लेकर कि मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। जैसे ही अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण शुरू होता है मंच से, वैसे ही 6800 शिक्षक अपनी नियुक्ति पत्र को पाने के लिए मांग करने लगते हैं। किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं में भाग दिया। यहाँ पे हमने गरीबों को किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी पत्र, नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं नारे लगाने लगते हैं कि हुजूर हम लोग को सुनिए, हम लोगों ने एग्जाम पास किया है, सब कुछ हमने दिया है, संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हम लोग क्वालिफाई करने के बाद को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो हम लोगों के साथ कैसा न्याय हो रहा है। लेकिन अभी भी 800 शिक्षक उम्मीद के सहारे चल रहे हैं, अपना संघर्ष अभी भी खत्म नहीं किए हैं। बाकी यूपी में तो रामराज ही चल रहा है, सब कुछ चंगासी। चलते हैं, नमस्कार।